वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति क्लास 10th जो है पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में जो है प्रश्नावली 1 का ये हमने कंप्लीट किया था। क्लास 10 का यानी भारतीय भवन का सीरीज चल रहा है और प्रश्नावली 1 का बी में हम लोग 1 to 19 तक यानी 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज देखेंगे 20 के अलावा जो सवाल 26 तक है। 20 से जो है 26 तक सवाल है वह देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कि लेक्चर 1 2 3 4 और लेक्चर 5 यानी लेक्चर 5 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यानी यूट्यूब पर आपको वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख लें। आपको एक एक करके देखेंगे वीडियो तो पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको सारे सिलेबस यहाँ पे क्या की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है यानी 20 से आगे सवाल लिखने वाले हैं। यानी 20 से सवाल लिखने वाले हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 20 का एक सवाल है tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30। यानी tan 60 का मान कितना होता है तो √3 अब बटा sin 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो sin 60 का मान होता है √3 बटा 2 और cos 30 का मान होता है √3 बटा 2। यानी एलसीएम आ जाएगा 2 √3 प्लस √3 यानी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 या नीचे आएगा 2√3/2। यार बच्चों 2 ऊपर चल जाएगा तो 2√3/2√3 कट के कितना आ गया 1। इसका आंसर आ जाएगा। इसका cot 30 है। cot 30 का मान कितना होता है √3 होता है। sin 60 का मान होगा √3/2। cos 60 1/2। एलसीएम आ जाएगा इसका 2√3 प्लस 1 यानी 2 ऊपर चल जाएगा 2√3। अगर इसको प्रमेय 1 प्लस या √3 प्लस कितना आ गया 1, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी यह प्लस में है तो ये अंश बटा हर पर का प्रमेयकरण कर देंगे। √3 माइनस 1 से नीचे गुना कर देंगे और पर √3 माइनस 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 2√3 माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2√3 आ गया √3 माइनस 1 अपन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से क्या 2 आया यानी 2√3 और √3 माइनस 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी आ गया √3 इंटू √3 माइनस 1। अगर इसको √3 में गुना करेंगे तो 3 माइनस क्या जाएगा √3। इतना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी 20 का आपको आंसर इतना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 20 कंप्लीट हुआ। 20 के बाद आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है। इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे आप लोग। इक्कीस नंबर सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। 21 का 1 नंबर सवाल है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यही है। यानी 1 नंबर 21 का 1 नंबर सवाल यही है। इनके साथ ये जो है कि इसका 21 का आंसर इसमें फट गया। 21 का आंसर लिखे थे 21 22 का, देखते जाइएगा आंसर मिला आया कि नहीं लास्ट में। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं 21 का 1 नंबर सवाल है यानी 4 साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान हो गया √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर अपॉन tan 30 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 होता है 0 का स्क्वायर। यानी आ गया 4 यानी √3/2 यानी 3/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन कितना आ गया
3 यानी 4 एलसीएम कितना आ गया 4, 3 माइनस 2 दूना 4, 1 दूना 2 अपन कितना आ गया 1/3, 4 इंटू 3 में से 2 गया 1/4, 4 से 4 कट जाएगा 1/3, 3 ऊपर चल जाएगा। आंसर कितना आएगा 21 का 1 का 3 आंसर आएगा। 21 का 2 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों। 2 नंबर सवाल क्या है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। 21 का 2 यही है। यानी देखेंगे हम लोग 5 साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 tan 30 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 प्लस tan 45 1 5 1 बटा कितना आ गया 4 प्लस 1/2 माइनस 4 1/3 2 से 2 कट जाएगा √3/2 प्लस 1 आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे यानी 5 बटा कितना आ गया 4 प्लस 1/2 माइनस 4 बटा कितना आ गया 3 √3 प्लस 1 बटा एलसीएम कितना आ गया इसका 2 आ गया। इसका एलसीएम देखेंगे 4 2 3 का 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। यानी 12 4 3 12 5 3 15 प्लस 2 छक 12 1 छक 3 चौका 12 4 चौका 3 चौका 12 4 चौका 16 ये आ गया √3 प्लस 1 अपन कितना आ गया 2 यानी आ गया 15 15 6 21 15 6 21 में 16 गया यानी 5 बटा 12 इंटू ऊपर चल जाएगा 2 अब बटा आ जाएगा √3 प्लस 1 2 छक 12 यानी 5 बटा 6 इंटू 1/√3 प्लस कितना आ गया क्या इसके रूप में आंसर है। आंसर इसके रूप में है कि क्या इनके साथ देखिए ना इसके आंसर ये नहीं होगा तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हर परिमेयकरण कर देंगे यानी हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना जाएगा 5 बटा 6 इंटू √3 प्लस 1 गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से नीचे भी ऊपर भी गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से तो आ जाएगा 5 बटा 6 इंटू √3 माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 5 बटा 6 दूना कितना आ जाएगा 12 इंटू √3 माइनस क्या आ जाएगा 1 या तो इसके रूप में आंसर होगा नहीं तो यही इसी के रूप में आंसर है या यही किसी के रूप में होगा यानी आपका 22 का आंसर 2 सॉरी 21 का 2 का आंसर यही होगा। इसका तो 26 का 1 का क्वेश्चन लिख दीजिए फट गया 26 का 1 प्यारे बच्चों अब आगे देखेंगे हम लोग आगे देखने वाले हैं 22 नंबर सवाल क्या है 22 नंबर है पाई इक्वल टू दिया 180 डिग्री तो कड़ा मान निकालें 22 का 1 का कड़ा मान निकालने के लिए कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब π/4 प्लस साइन 4
10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन 4 पाई बाई 4, यही है। 22 का एक दूसरा भी सवाल लिख लेते हैं। 22 का साइन स्क्वायर पाई बाई 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, यानी 22 का 26। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अब कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है। 22 नंबर सवाल, हाँ कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर, पहले एक बार लिखते हैं। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब, पाई का मान दिया 180, 180 बटा कितना आ जाएगा? 4 प्लस साइन 4 पाई का मान 180 या बटा कितना आ जाएगा? 4। कॉस 0 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 10 क्यूब आ जाएगा पाई बाई 4, यानी कट जाएगा, यानी कितने मरतबे में कट जाएगा यह? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, 18, 2 4 पर 45, यानी कितना आ गया? 45 प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइन 4 और 4 से भाग करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 10, 45 का मान कितना होता है? तो 10 45 का मान तो 1 का क्यूब प्लस साइन 45 का मान 1 बाई √2 के पावर 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई √2 के पावर 4 है, तो आ जाएगा 4। √2 के जब पावर 4 कहेगा ना, जैसे 2 √2 के पावर 1/2 इंटू और 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। एलसीएम 2 प्लस 1/4, यानी एलसीएम 4, 4 दूना 8 प्लस 1 यानी 9 बाई कितना आ जाएगा इसका? 4। 22 का एक का आंसर आ जाएगा 9 बाई, हाँ 22 का एक का आ जाएगा 9/4। 22 का 2 नंबर है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 3 लिखेंगे प्लस 10 स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 2। अब 3 छक 18 यानी 60 डिग्री, 6 3 18 यानी 30 डिग्री, 2 यानी 90 डिग्री, यानी लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, यानी एलसीएम आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 1 चौका 4, 9 4, 13 बटा कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। मेरे बच्चों 22 नंबर भी हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं 23 नंबर की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट जरूर किया करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, चाहिए दिक्कत है। समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक अच्छा दीजिए। 23 का एक है, सिद्ध करे कि 2 tan 30 डिग्री, सिद्ध करे कि 2 tan यानी 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना है? √3, यही है। चलिए इसको हम LHS लेंगे पहले, यानी LHS लिखिए चाहे वाम पक्ष लिखिए, वाम पक्ष को लिखिए, अच्छा क्या लिखिए? LHS लिखिए। वाम पक्ष कितना दिया है? 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 1/√3 अपन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 आ गया, इसका आ जाएगा 1/1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी 2/√3 या 3 माइनस 1/3 या
2/√3, 3 ऊपर चल जाएगा बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी 3 बटा कितना आ गया √3 में ऊपर से भी गुना करने √3 में है तो आ जाएगा 3√3। मैंने इसको अंश बटा हर है ना, हर का प्रमेयकन कर दिए, √3 का क्या कर दिए प्रमेयकन कर दिए हर का। रूट में नीचे कभी नहीं लिखिएगा। √3 में √3 से गुना करिए कितना देगा 3, 3 से 3 कट गया कितना आ गया √3 यानी RHS आ गया, नहीं दाया पक्ष आ गया, दाया पक्ष यानी वाम पक्ष बराबर हमने साबित क्या कर दिया, दाया पक्ष। 23 का 1 है, 23 का 2 नंबर सवाल लिखते हैं। 2 नंबर है tan 60 माइनस tan 30 यानी tan 60 माइनस tan 30 यानी tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 tan 60 माइनस tan 30 अपन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर 1/√3। यानी ये हमें क्या करना है पहले बच्चों साबित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग, यानी ये सवाल जो है साबित करनी है। हाँ, तो इसको वाम पक्ष लेंगे, क्या लेंगे हम वाम पक्ष क्या है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ये मालूम है इंटर में जाइएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो आप इंटर में जाएंगे तो ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे पढ़ेंगे। ये है tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा, इंटर में फॉर्मूला ही होता है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 अपन 1 प्लस tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1 अपन √3, 1 प्लस है कितना आ गया 2, 3 में से गया 2/√3 और यह 2/√3 आ जाएगा और 1/2/√3 आ जाएगा, 1 कितना देगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 यानी दाया पक्ष आ गया। यानी वाम पक्ष बराबर हमने क्या साबित कर दिया दाया पक्ष साबित कर दिया प्यारे बच्चों। अब 23 का 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 23 का 3 नंबर सवाल है यानी sin 30, यानी 23 का 3 नंबर सवाल है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर साइन यह साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है यह, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है यह। चलिए कोई नहीं, इंटर में जाइएगा तो पढ़िएगा फॉर्मूला। LHS यानी LHS क्या दिया हुआ है साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/4 प्लस √3/4 यानी साइन 30 1/2 साइन साइन ए इंटू कॉस बी साइन 30 1/2 कॉस 60 का मान होता है 1/2 ठीक है। cos 30 √3/2 साइन 60 √3/2, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा यानी एलसीएम 4, 1 प्लस 3 यानी 4/4 कितना कट के आ गया यानी 1 आ गया। RHS भी देखते हैं, RHS क्या दिया हुआ है साइन 90 का मान कितना होता है 1 यानी LHS देयरफॉर LHS बराबर RHS बराबर हमने क्या कर दिया RHS प्रूव्ड, यानी हमने इसको क्या कर दिया साबित कर दिया प्यारे बच्चों। चलिए यानी यह 23 का 3 तक हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। 23 के 3 के आगे हम देखते हैं सवाल।
23 का 3 हुआ कंप्लीट। अब 23 का 4 नंबर सवाल है। 23 का 4 नंबर सवाल है। cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यही है। अब देखेंगे इतना बराबर इतना भी देखेंगे तो इतना बराबर LHS MHS RHS कर देंगे। LHS कितना दिया है cos 60 का मान होता है 1/2 MHS 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1/4 2 जा 4 2 जा 4 यानी 1 माइनस 1/2 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 1/2 ये भी 1/2। RHS भी देखेंगे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री या -1 2 cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर -1 2 इंटू 3/4 2 जा 4 यानी 3/2 -1 एलसीएम कितना आ गया 2 3 -2 1/2 यानी LHS बराबर MHS MHS बराबर क्या कर दिए RHS हमने क्या कर दिया साबित कर दिया। पहले बच्चों ये सब फॉर्मूला मालूम है या सब इंटर में आपको एक फार्मूला के तौर पर पढ़ाया जाएगा आपको। 23 का 5 23 का 4 तक के सवाल है। 4 नंबर कंप्लीट हुआ। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर सवाल है b इक्वल टू 30 डिग्री है। b इक्वल टू कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस b इंटू 1 प्लस कॉस b अपॉन 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b इक्वल टू 1/3। यही हमें साबित करनी है। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। LHS यानी LHS क्या है 1 माइनस कॉस b इंटू 1 प्लस कॉस b अपॉन 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b 1 माइनस कॉस 30 b का मान 30 इंटू देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा आसान। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए 1 का स्क्वायर 1 आएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप या तो मान धा के लिख सकते हैं पहले बच्चों नहीं पता है तो मान ही रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना है 30 तो 30 रखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना है 30 तो 30 रखेंगे 1 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 30 1/2 का 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 1/4 यानी 4 माइनस 3/4 इसका 4 प्लस 1/4 4 से 4 कट गया 4 में से 3 गया 1 नीचे आ गया 4 1 5 यानी सॉरी 1/3 लाना है ना। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 30 साइन 30 कॉस 30 √3/2 साइन 30 है। अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर ओ अच्छा यहाँ माइनस होगा यहाँ पे क्या होगा ए ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी है ना यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी यहाँ माइनस होगा। तो चार में से गया कितना आया 3 1/3 लाना था यानी RHS साबित कर दिया। यानी 24 नंबर भी क्या हुआ या 24 का 1 नंबर भी क्या हुआ कंप्लीट। 2 नंबर देखते हैं 24 का 2 नंबर 24 का 2 नंबर सवाल है साइन 2b
साइन टू बी इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। मालूम है, या जाएंगे तो साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी बी का मान कितना है, यानी एलएचएस लेना है साइन टू बी, यानी साइन टू बी का मान कितना है 30, यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2। आरएचएस लेंगे 2 साइन बी इंटू कॉस बी, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, 2 साइन 30 कॉस 2 साइन 1/2 कॉस 30 √3/2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3/2, यानी एलएचएस बराबर कितना आ गया, देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। 24 का 3 नंबर देखेंगे क्या है, कॉस 3b, यह भी कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला ही होता है, कॉस 3b 4 कॉस क्यू बी माइनस 3 कॉस बी, कॉस 3b 4 कॉस क्यू बी माइनस 3 कॉस बी, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। बी का मान कितना लेना है हमें, तो बी का मान लेना है 30 डिग्री। चलिए प्यारे बच्चों, एलएचएस लेंगे हम कॉस 3b, कॉस 3 इंटू बी का मान 30, यानी कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है। आरएचएस लेंगे हम 4 कॉस क्यू बी, 3 कॉस बी, 4 कॉस क्यू बी का मान 30 माइनस 3 कॉस 30, 4 कॉस 30 का मान होता है √3/2 का क्यू माइनस 3 कॉस √3/2, 4 इंटू ये आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, अपन 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3√3, 4 दूना 8, या 3√3/2 और 3√3/2, यानी कितना आ गया, 0 आ जाएगा। यानी एलएचएस बराबर क्या साबित कर दिया हमने, आरएचएस, यानी प्रूव कर दिया इसको। 4 नंबर देखेंगे, 24 का 4 नंबर सवाल क्या है, साइन 2b, यह भी एक साइन 2b का ही फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan p अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। यानी एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या दिया हुआ है, साइन 2b, साइन 2b का मान 30, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। आरएचएस इसका लेंगे, आरएचएस क्या है, आरएचएस है 2 tan b और 1 प्लस tan स्क्वायर b, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 2 tan 30 का मान 1/√3 अपन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी 2 बटा कितना आ गया √3, 1 प्लस 1 बटा कितना आ गया 3, 2 बटा √3, 3 प्लस 1 बटा 3, यानी प्यारे बच्चों आ गया 2 बटा √3 इंटू 3 बटा 4, 2 2 जा 4, यानी 3 बटा 2√3, इसको प्रमेयकरण करे √3 में नीचे से, यानी हर प्रमेयकरण कर दिया, √3 इंटू √3 कितना आ गया बताइए, 2 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, √3 कितना आ गया 2, यानी देयरफॉर यानी एलएचएस बराबर क्या आ गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। हमने क्या कर दिया, इसको भी प्रूफ कर दिया। 24 का 4 भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब 25 नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं, इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पच्चीस नंबर है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, 25 नंबर है। 25 नंबर सवाल यह है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो सिद्ध करे कि 25 का एक है, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री, तो सिद्ध करे कि 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये हमें क्या करनी है, साबित करनी है। चलते हैं देखते हैं, यानी इससे इतना साबित कर देंगे, इससे इतना साबित कर देंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन, साइन कितना है साइन 45 इंटू कॉस 45, 2 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, 2 इंटू 1/√2 में √2 से 2 हो जाएगा यानी 1। यानी ये साबित कर दिए। फिर इससे साबित करना हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 45, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट के कितना आ गया 1। यानी साबित कर दिया, यानी इतना इतना इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 1 लेना था, हमने साबित कर दिया। 25 का 2 नंबर है। क्या है सवाल, यदि थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साबित करना है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटीजर 1/3, यानी 2 पूर्णांक 1/3 है। 2 इंटीजर 1/3 है। चलते हैं साबित करते हैं, यानी LHS लेते हैं। LHS बराबर LHS कितना, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी 30 है। सेक 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, सेक 30 है 2/√3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4/3 यानी 3, 3 प्लस 4 यानी 7 बटा कितना आ गया 7/3 यानी 2 पूर्णांक 1/3, यानी LHS बराबर हमने क्या कर दिया RHS, यानी ये भी साबित कर दिया। फिर MHS निकालना है। MHS क्या दिया, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 2 प्लस टेन थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी 2 प्लस टेन 30 का मान है 1/√3 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1/3, यानी एलसीएम हो जाएगा 3, 3 दूना 6 प्लस 1 यानी 7/3, 2 इंटीजर 1/3, यानी ये भी क्या हमने क्या साबित कर दिया, RHS साबित कर दिया। 25 का 2 भी कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। 26 का 1 हम चलते हैं सवाल, इसको रफ करते हैं। आप लोग जो है अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाल हम जो है पढ़ाएं। 26 का 1 है। 26 का 1 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है यदि A इक्वल टू 45 डिग्री, A का मान कितना है 45, B का मान कितना है 30 डिग्री हो, तो सिद्ध करे कि 1/cot A प्लस साइन B, cot A प्लस साइन B इक्वल टू 2/3, cot A प्लस साइन B इक्वल टू 2/3, यही हमें क्या करनी है, साबित करनी है। चलिए देखते हैं, LHS लेंगे हम। 1/cot A प्लस साइन B, 1/cot A का मान है 45 डिग्री प्लस साइन B का मान है 30 डिग्री, 1/cot 45 1 प्लस साइन 30 1/2, 1/1 एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस 1/2, ऊपर चल जाएगा 2, 2 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी RHS हमने ये साबित कर दिया। 26 का 1 नंबर सवाल था। 26 का 2 नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं सवाल। A इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री, A इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री हो, तो सिद्ध करे कि, सब इंटर में जाइएगा तो फार्मूला आपको सिखा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही है। ये फार्मूला पर आपसे काम करवाता है मैट्रिक,
ताकि इसे एक बार देखे रहेंगे ना तो वहाँ इंटर में जाएंगे तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी के कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है डायरेक्ट, आपको सब करवाया जाएगा इंटर में। तो एलएचएस लेंगे, ये आपको अनुभव करवा रहा है कि एक बार सवाल ये आप एक बार कहीं ना कहीं जिंदगी में देख चुके हैं। यानी लिखेंगे कॉस ए का मान 60, बी का मान 30, कॉस कितना जाएगा 90, कॉस 90 जीरो होता है। आर एच एस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए का मान है 60 तो कॉस 60 इंटू बी का मान है 30 तो कॉस बी 30 साइन 60 इंटू साइन 30, यानी कॉस 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान हो गया 1/2 कॉस कॉस 30 रूट 3 बाई साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 30 1/2, यानी एलसीएम हो जाएगा 2, नहीं 2 2 जा 4, सॉरी 2 में 2 से 2 से 4 एलसीएम हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3 यानी 0/4, यानी कितना आ गया 0, यानी एल एच एस ने क्या साबित कर दिया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। यानी दूसरा तो यानी 26 का 1 2 हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा सवाल है 26 का, एक लास्ट सवाल है 26 का, वो भी देख लेते हैं। 26 का 3 है सवाल, यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू, 26 का 3 है, a इक्वल टू बी इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, a इक्वल टू बी इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है यानी 60 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, लेकिन ये तो अलग दे दिया ना फॉर्मूला, इसलिए नॉट इक्वल टू इसमें साबित करवा रहा है आपसे। चलिए हम लिखते हैं एल एच एस लेते हैं, एल एच क्या दिया हुआ है cos a माइनस बी, यानी लिखेंगे cos a का मान 60, b का मान भी कितना है 60, तो cos 60 cos जा जाएगा 0, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है, फिर है cos a, आर एच एस क्या है, आर एच एस cos a माइनस cos b cos 60, यानी cos 60 माइनस cos 60, ये तो शून्य हो जाएगा ना, cos 60 का मान हो रखिएगा, cos 60 का मान रखिएगा तो घट के कितना आ जाएगा शून्य आ जाएगा। तो क्या एल एच यानी एल एच एस 1 है, आर एच एस कितना है शून्य है, तो यानी एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी हमने इसको भी क्या कर दिया साबित कर दिया। प्यारे बच्चों यानी आज जो है प्रश्नावली 1 का भी यानी कंप्लीट हुआ। फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है यानी त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में और निष्पत्तियां में हम लोग जो है बेसिक पहले इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला ये सब देखने के बाद हम लोग जो है, हालांकि फार्मूला ऐसा हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और रिकॉल कर लेंगे। इसमें जो है काफ़ी सारा जो है इसमें सवाल है प्रश्नावली 2 के में, ऐसा हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को क्या कर लेंगे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है बेल आइकन के दबा देंगे, और जो अपने दोस्त है ना दोस्त को भी आप बताएं कि यहाँ पे जो है पूरे के पूरे कंप्लीट आपको कराया जाएगी सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस कराया जाएगी। साइंस भी सीरीज लेके आएंगे, पहले मैथ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग साइंस की ओर भी आएंगे। तो जितने भी न्यू बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड है दोस्त है, यानी जैसे हो गया आपका जैसे फुआ के बहन हो गया, फुआ का लड़का हो गया, यानी फुआ के बेटी हो गया, तो या मामा का हो गया, या आसपास के जितने भी बच्चे हैं दोस्त हो गया, दोस्त महिम हो गया, सारे बच्चे को बताइए इस चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो है कंटेंट जो है आपको मुहैया कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस सारे के सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। चलिए बहुत बहुत
धन्यवाद।